बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट जब से आई है, सियासत बिहार में चरम पर है सियासत। कभी आंकड़ों को लेकर के राजनीति होती है और अब आंकड़ों से शुरू हुई राजनीति औकात पर आ गई है, यानी कि हैसियत पे आ गई है। माफ कीजिएगा, ऑन स्क्रीन ऐसे शब्द को हमारे लिए बोलना काफी असहज है, लेकिन नेता इससे चूक नहीं रहे हैं। 24 की सियासत, 24 के चुनाव नेताओं से क्या क्या बुलवाएगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस प्रकार की बयानबाजी भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट को लेकर के वार किया है, तो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के ऊपर पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें? उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिए ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री इसके पिताजी बना दिए। और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया तो आज गया है, रोज पार्टी बदला। उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे। उसका की जनता का संकल्प है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है। नीतीश कुमार जी मेरे पिताजी से 20 साल छोटे। नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीति में आने का काम किया और लवकुश का समीकरण बनाकर सारा लोग जानता है कि लवकुश समाज ने नीतीश कुमार को आगे पहुंचाया। और नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार को देने की हैसियत है क्या? इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आंकड़ों से शुरू हुई सियासत अब हैसियत तक पहुंच गई है, क्या कुछ कहेंगी? बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा लगा था कि सभी दलों के नेता इससे खुश होंगे और खास करके बीजेपी को छोड़ करके अगर कहें तो सभी दलों के नेता इसका स्वागत करेंगे। असल में मुख्यमंत्री ने जिस समय ये फैसला लिया था उसमें बीजेपी भी थी जदयू के साथ और बिहार में एनडीए का शासन था। लेकिन जब जातीय गणना की रिपोर्ट आई है तो विपक्ष के साथ साथ नीतीश के अपने लोगों ने भी हमला शुरू किया है। और आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव जी का जो ट्वीट आया था, उस ट्वीट में किस तरह से जिन लोगों ने जातीय गणना के आंकड़ों पर आपत्ति जताई है उनके खिलाफ लालू के जो तंज थे वो काफ़ी एक तरह से कहिए कि आक्रामक थे। यानी कि जिन लोगों ने विरोध किया है उसको ही उन्होंने कैंसर साबित किया है। लेकिन उसके बाद देखिए सियासत कहाँ गई कि सम्राट चौधरी के बारे में जब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की औकात ही क्या है, लालू के सामने उनकी हैसियत क्या है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी यह सवाल पूछा गया कि सम्राट चौधरी ने भी आपत्ति जताई है तो नीतीश भी भड़क गए और नीतीश ने कहा कि सम्राट चौधरी के पिता ही हम लोगों के साथ थे और कम उम्र में ही सम्राट चौधरी को हम लोगों ने मंत्री बनाया था और उसके बाद सम्राट चौधरी ने किस तरह से दल बदल किया है और नीतीश ने कहा भी कि उसकी हैसियत क्या है। तो एक तरह से कहिए कि समता पार्टी के गठन के समय में शकुनी चौधरी नीतीश कुमार के ही साथ है, यानी कि आरजेडी से जब नीतीश अलग हुए तो शकुनी चौधरी भी समता पार्टी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे जो सम्राट चौधरी के पिता थे। आरजेडी में भी शकुनी चौधरी की एक बेहतर हैसियत थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार ने जिस तरह से सम्राट चौधरी के बारे में बयान दिया, कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि राजनीति में अब ये गर्माहट इतनी आ गई है कि लोग अब अपने को अपना कहने से भी परहेज करने लगे। और यही वजह है कि नीतीश के आज जो बयान थे उस बयान को लेकर के सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया है। और फिर सम्राट चौधरी ने कहा, अब एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सम्राट चौधरी को भी इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार पैंट पहनते थे उस समय हमारे पिताजी राजनीति में थे। फिर कई ऐसे शब्द का प्रयोग सम्राट चौधरी ने किया है जिसको बेहतर नहीं माना जा सकता है। तो एक तरह से कहिए कि यह बात औकात पर आने लगी है और इसका साफ मकसद है कि जातीय गणना की रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों ने जातीय मठाधीशों को असहज कर दिया है। और दूसरी बात है ये है कि जातीय गणना की रिपोर्ट पर जब
इन लोगों के द्वारा उंगली उठाई जा रही है, तो फिर जदयू और नीतीश भी असहज महसूस कर रहे हैं, लालू भी असहज महसूस कर रहे हैं। लगता है कि जातीय गणना की विश्वसनीयता अगर कटघरे में खड़ी होगी तो जो चुनावी लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो इससे असहज है नेता, वो ये मानते हैं कि अगर इसे वो स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। तो अब यही वजह है कि अब मामला इतना उलझ चुका है कि अब एक दूसरे की हैसियत बताई जा रही है। हैसियत भी कौन बता रहे हैं एक दूसरे को? वही बता रहे हैं जो ये मानते हैं कि जातीय गणना के चलते जातीय गणना की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो सामाजिक रूप से दबे कुचले लोग हैं या आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो विपन्न लोग हैं, तो सम्राट चौधरी भी तो उसी में आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी में आते हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी उसी में आते हैं और नीतीश कुमार भी उसी में आते हैं। ये सब तो ओबीसी और ईबीसी के तहत ही आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर इस आक्रोश का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले जातीय गणना का श्रेय नीतीश अगर लेना चाहते हैं, लालू लेना चाहते हैं, तो इस गणना की रिपोर्ट को एक तरह से कहिए अविश्वसनीय करार देने के लिए, इस गणना की रिपोर्ट को, इस आंकड़े को गलत करार देने के लिए जो विपक्षी नेता हैं वो हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर केवल विपक्षी क्यों? आरजेडी के नेताओं ने भी तो सवाल उठाए हैं, जदयू के नेताओं ने भी तो सवाल उठाए। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये स्थिति बन रही है कि कहीं न कहीं ये मामला और चरम पर जाएगा। यानी कि राजनीतिक हैसियत के साथ साथ अब व्यक्तिगत हैसियत की भी बात की जा रही है बिहार की सियासत में, और वैसे लोग कर रहे हैं कि जो कभी न कभी एक साथ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी या अन्य जो भी नेता हैं, वो सभी के सभी या तो आरजेडी के साथ रहें या जदयू के साथ रहें। तो वैसी परिस्थिति में सम्राट चौधरी का जो आज का बयान है वो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी की हैसियत से ज़्यादा बड़ा बयान है, और नीतीश कुमार जो बयान है उनकी हैसियत से छोटा बयान है। नीतीश कुमार को भी ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए, लेकिन बातें अब जब निकल चुकी हैं तो दूर तलक जाएंगी, और वो जाना शुरू हो गया और यहाँ पर ये अब रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इसका और असर आपको दिखेगा और तल्ख होंगे, सियासत और गर्म होगी। और इसके पीछे वजह यही है कि सत्ता का जो संघर्ष होता है उसमें लोग नाते रिश्ते सब कुछ भूल जाते हैं। कल तक सम्राट चौधरी के लिए गार्जियन थे नीतीश कुमार। कल तक आपको याद होगा जिस समय तारापुर का उपचुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार, ललन सिंह किस तरह से शकुनी चौधरी के पास गए थे, किस तरह से सम्राट चौधरी के एक भाई को जदयू में शामिल कराया गया था। आज वही सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दिखा रहे हैं कि इन दोनों का कभी कोई रिश्ता वैसा नहीं रहा है कि जो एक दूसरे को कद्र कर सकें। आने वाले वक्त में ये थोड़ा सा और आपको तल्ख दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे के सारे मंडलवादी हैं, ये कमंडल वाले नहीं हैं। भले सम्राट चौधरी बीजेपी में हो, लेकिन इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो कहीं न कहीं समाजवादी पृष्ठभूमि रही है, और सबसे अधिक समय तक ये एक तरह से कहिए समाजवादी पृष्ठभूमि के तहत ही मंत्रिमंडल में शामिल हैं। देखना होगा दिलचस्प कि आगे होता है क्या, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में जो चिंगारी निकली थी वो चिंगारी कहीं न कहीं मंडलवादियों के बीच ही आग लगाने का काम कर रही है। इससे कितनी आग भड़केगी, इसमें किन किन लोगों का हवन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अब लक्ष्मण रेखा पार, और राजनीतिक दलों के नेताओं के जो बयान हैं वो कहीं न कहीं असहज करने वाले। अशोक जी, आप ही कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के राजनीति की चाणक्य माने जाते हैं। जब जातीय गणना हुई तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो गया पूरे कंट्री में। कयास ये भी लगाए जाने लगे कि भाई और भी राज्यों में जातीय गणना होगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ। कांग्रेस तो इसको लेकर के दावे पर दावे करती नजर आई। अब इस प्रकार की जो बयानबाजी हो रही है सत्ता के लोभ में, क्या ये भाषाई मर्यादा खोते जा रहे नेता? यही तो मैं कह रहा था। जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है निश्चित रूप से ये देश के लिए एक मॉडल है। आप कल ही राहुल गांधी के भाषण को देख लीजिए जो उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है वो क्या है, एक्सरे है समाज का, और हम इसे लागू करेंगे। आप अगर दिल्ली के अखबारों को देखिए, आप मीडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें अब ये रिपोर्ट आने लगी है कि कांग्रेस की इस घोषणा से जो क्षेत्रीय दल हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं। कारण आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जदयू
का जो मुद्दा था वो कांग्रेस ने छीन लिया है। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मामले को हाईलाइट किया है, और कल ही हम लोग इस पर बहस कर रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा कि ये आरक्षण का आंकड़ा अब हम 50% से ज़्यादा पार करेंगे, यानी कि 50% की जो लक्ष्मण रेखा है उसको अब कांग्रेस पार कराने के लिए, उसको लांघने के लिए तैयार है। तो ये मामला तो अब हो गया। नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं, ये तो साबित हो गया कि नीतीश ने जो मुद्दा उठाया वो समूचे देश में हो। लेकिन जो लाभ नीतीश कुमार को मिलना चाहिए वो नीतीश के अपने लोग ही उस लाभ को देने से वंचित कर रहे हैं। और कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, तो बिहार ने समूचे देश में रोशनी दिखाई है जातीय गणना की, लेकिन बिहार में ही जातीय गणना को लेकर के जिस तरह से सिर फुटौल हो रहा है और जिस तरह से अपने लोग ही भिड़े हुए हैं, इसका असर दूर तक जाने की संभावना है। और यह इसलिए असर कर रहा है कि लोगों को लगता है कि जातीय गणना के बहाने ही उनकी सत्ता चली नहीं जाए, जातीय गणना के बहाने उनकी जो जमीन है वो खिसक नहीं जाए, राजनीतिक जमीन, इसलिए उन लोगों ने भाषाई लक्ष्मण रेखा को भी पार करना शुरू कर दिया है। ये तो एक झांकी है, अभी 2024 बाकी है और आने वाले वक्त में और दिखेगा कि ये भाषा कितनी तल्ख होती है, आमने सामने किस तरह से दोनों तरफ से तलवारें चलती हैं बयानों की, और उसमें आप देखिएगा कि मर्यादा जो है वो तार तार होने की संभावना है। आप नीरज कुमार की बाइट को देख लीजिए, किस तरह से राजनीतिक लंपट का प्रयोग किया गया, क्यों, इसकी जरूरत क्या है और इतने तल्ख बयानों की आवश्यकता क्या है। निश्चित रूप से आक्रामक तेवर जो राजनीतिक दलों के नेताओं का है, यह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो असहज महसूस कर रहे हैं और उसी के चलते इस तरह की बयानबाजी हो रही है।